नमस्कार दोस्तों, मैं रवि चौहान आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड की स्टडी की हुई है और उसमें भी हम लोगों ने बेसिक सब्स्टिट्यूशन की स्टडी की। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन और उसमें देखेंगे कुछ स्पेशल केसेस। जैसा इस सीरीज में मैंने स्टार्ट किया है कि कॉन्सेप्ट मीन्स थ्योरी में हम लोगों को देखना है, सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे उसमें, और उसके साथ साथ PYQs प्रीवियर ईयर क्वेश्चंस में बताता चलूंगा। और जैसा कि आपको पता है, हर वीडियो में पहले मैं आपको एक कोटेशन शेयर करता हूं। तो आज की कोटेशन जो है ना, वो कुछ इस प्रकार है, ये हमें मंजिल से रोकेंगे कैसे, ये हमें मंजिल से रोकेंगे कैसे। हमने राह ही वही चुनी है जो मंजिल से शुरू होती है। तो बेटा अपनी जो राह है आज की वो क्या है, इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसको हम लोग आगे प्रोसीड करने जा रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करेंगे और उसके बाद हम इंटीग्रेशन को देखेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी इसमें होंगे जब आइडेंटिटी यूज होंगी। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या देखा था, साइन टू पावर mx कॉस टू पावर nx वाला फॉर्मेशन देख लिया था। और क्या देख लिया था हमने देख लिया था कि भाई साइन टू पावर mx इंटू कॉस टू पावर nx जो था वो इंटू में आ रहा था। अब आगे की क्वेश्चंस में साइन टू पावर mx अलग आएगा, तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री की 11th क्लास के जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो हमारे पास टिप्स में होने चाहिए। कुछ बेसिक फॉर्मूले मैं लिस्ट कर दे रहा हूं जो हमें बार बार यूज होंगे, जिसमें फंडामेंटल cos 2x का फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो cos 2x का फॉर्मूला है जो यूज होना ही होना है, उस फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। cos 2x, तो इसका फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये काफी यूज होने वाला है। ठीक है, इसमें से हम cos स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड करके लिख ही लेते हैं। तो cos स्क्वायर x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस cos 2x होल अपॉन 2। सिमिलरली cos 2x का दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यस और नो। बेटा मैं फिर वही बात कर रहा हूं, मैं लिस्ट भी कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसी तरीके से इनको मेमोराइज करें। तो यहां से साइन स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन स्क्वायर x आ जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। गॉट इट। 10 वाले की जरूरत पड़ेगी नहीं, फिलहाल ये दो फॉर्मूले इसके याद रखें। फॉर्मूले तो सारे हमें याद होने चाहिए। ठीक है, साइन 2x का फॉर्मूला तो पता ही है, 2 साइन x cos x। साइन 2x इज इक्वल टू, पता तो ये भी होंगे भाई, 2 साइन x इंटू कॉस x। फिर हम लोग बात करें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले 2 साइन a इंटू कॉस b। तो ये जो चार फॉर्मूले थे 2 साइन a इंटू कॉस b, क्या था ये, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया 2 साइन इंटू कॉस बी। फिर आएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, या माइनस आ जाएगा, मीन्स साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और उसके बाद आ जाएगा लास्ट फॉर्मूला इसका 2 साइन ए इंटू साइन बी। और ये स्पेशल केस है, इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये जो 4 फॉर्मूले हैं उनकी लिस्ट हम लोग बना लेंगे, और ऊपर cos 2x के जो फॉर्मूले हैं वो लिख दिए मैंने, cos 2x इज इक्वल टू। तो आप यहां से नोटेड डाउन कर सकते हैं, लिस्ट बनाएं अपनी, और खुद बार बार लिखकर इनकी प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, जैसे देखो मुझे लिस्ट बनाने में तो क्या जा रहा था, मैं एक लिस्ट पेस्ट कर देता यहां पर इजीली, लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चों को ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए इसी तरीके से जैसे मैं यहां बता रहा हूं। गॉट इट। तो इसका यूज और इसका यूज, बाकी फॉर्मूले आगे हम लोग इसमें लिस्ट कर लेते हैं जो यूज होंगे। जैसे साइन सी प्लस साइन डी पता होना चाहिए, साइन सी प्लस साइन डी। फिर साइन सी माइनस साइन डी, ये भी पता होना चाहिए। फिर कॉस सी प्लस कॉस डी, cos c प्लस cos d एंड cos c माइनस cos d। ठीक है, 4 फॉर्मूलों की ये लिस्ट हो जानी चाहिए।
तो बात करते हैं साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। एंड लास्ट फॉर्मूला इस सीरीज में क्या है, कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू और इंटू में आएगा साइन डी माइनस सी बाई टू। 4 फॉर्मूले ये। ठीक है, फिर साइन 3x की भी बात कर लें। साइन 3x का 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। बेटा आप लिस्ट यहीं से बना लेना, इनको बस याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही cos 3x 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स। tan 3x वाली जरूरत पड़ेगी नहीं, पड़ेगी तो लगा लेंगे। tan a प्लस बी मीन्स जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक आइडेंटिटीज थी 11th क्लास में वो ऑलमोस्ट सारी होनी चाहिए, है ना। साइन 2x वाली मुझे उधर लिखी हुई नहीं है, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा मैं यहां पे एक बार लिस्ट कर रहा हूं, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे जो रह जाएंगी वो भी आ जाएंगी। और अल्टीमेटली सारे बच्चों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, ये सारी आइडेंटिटी जितनी भी हैं ट्रिग्नोमेट्री की वो सब हमें पता होनी चाहिए। टिप्स पर रोज सुबह सुबह उठ के इनको एक पेपर पर लिखो और याद करो। एक टास्क बनाओ कि मुझे आज ये वाली 4 लर्न करनी है, इनका यूज करना सीखना है, बस धीरे धीरे याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं। यदि कोई क्वेश्चंस जब करेंगे और उसमें कोई स्पेशल आइडेंटिटी और आ रही है तो वहां उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये लिस्ट आप बना सकते हैं, मैं इसमें लिस्ट पेस्ट भी कर दूंगा, दोनों काम कर लेंगे, लिस्ट देख भी लेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, जो ये पहला टाइप आ गया, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म cos टू पावर mx sin टू पावर mx। और m यहां क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर में m इक्वल टू 1 पे तो सॉल्व करना नहीं है, वो तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है, उसके आगे की बात करेंगे। तो जैसे मैं कहूं कि मेरे पास अभी cos स्क्वायर एक्स आ गया, तो बेटा एक बात याद भी रखना, cos स्क्वायर एक्स का, sin स्क्वायर एक्स का, cos की पावर 4x का, sin की पावर 4x का, इन इंटीग्रेशन के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ही यूज करना है। जैसे देखिए cos स्क्वायर एक्स की बात करें, अभी cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या लिखा था भाई, थोड़ी देर पहले लिखा था, cos 2x से फॉर्मूले से, वो क्या था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो वहां से क्या आ गया था 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। एक्चुअली हम लोगों ने इस फॉर्मूले को यूज करने के बाद, इस ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन के बाद cos स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन को बहुत इजी कर दिया है। अभी कांस्टेंट 1/2 वो बाहर आ जाएगा, और जैसा कि हमें पता है कि प्लस में हम सेपरेट तो कर ही सकते हैं, तो इंटीग्रेशन के 2 पार्ट हो गए। कैसा, 1 का इंटीग्रेशन सेपरेट हो गया और cos 2x का इंटीग्रेशन ये अलग हो गया। ठीक है, अब हम 1 को भी इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ, ये x आ गया, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, sin 2x अपॉन 2। और ये अपॉन 2 कैसे आया है, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। मींस मैंने किसको t लिया है इसमें, 2x को, तो इसलिए वो अपॉन में 2 आ गया है। गॉट इट, बात समझ में आ रही होगी। ऐसे ही साइन में ले सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन को क्या करना है बेटा, बच्चों से जो गलती हो जाती है कि हम लोग पढ़ के क्या आते हैं, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के बाद हम समझते हैं कि हम सारे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन जैसे ही कर लेंगे, तो वो मिस्टेक मैंने पहले भी बताई है, उस मिस्टेक को दोहराना नहीं है इंटीग्रेशन में। तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, बाय द फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, और ये अगेन सेपरेट हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन में। एक इंटीग्रेशन क्या रह जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन, और दूसरा इंटीग्रेशन इट इज द cos 2x, जो भी उधर किया था वही करना है, बस साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 x, यहां पे माइनस साइन 2x अपॉन 2। बेटा आप तो इस पिक्चर को दिमाग में फिट करना है कि कभी इतनी गलती ना हो जाए हमसे कि सिंपल फॉर्मूला जो या सिंपल क्वेश्चन ऐसा आए और वो हम गलत करके आ जाएं। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये ध्यान देना है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अब इसमें आप पावर इंक्रीज कर लो। जैसे सपोज मैं ये कहूं कि मैंने क्वेश्चन दिया साइन क्यूब एक्स,
अब साइन क्यूब एक्स में क्या करेंगे? अब साइन क्यूब एक्स जैसे ही आया तो बच्चे के दिमाग में साइन 3x का फॉर्मूला आना चाहिए। वो फॉर्मूला लिखा है भी इसलिए। तो इसके दो मेथड हो जाते हैं यहां से। एक तो साइन 3x का फॉर्मूला आना चाहिए, तो एक वहां से कर देता हूं मैं, और एक इसको साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स भी लिख देंगे। तो दोनों हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले साइन 3x के फॉर्मूले से, साइन 3x का जो फॉर्मूला था वो क्या था? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहां से साइन क्यूब एक्स की जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आएगी कि इसको हम लोग इधर लाते हैं, इनको इधर ले जाते हैं, तो कितना आएगा ये? 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। सिंप्लीफाई करेंगे और इसके प्लेस पे ये रख देंगे, सिंपल सी बात है, अपॉन में 4 आ जाएगा यहां पर, अपॉन 4। गॉट इट? तो साइन क्यूब एक्स क्या बन गया अपने पास? तो 1/4 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स, और यहां ब्रैकेट लगा देते हैं जिससे कि दोनों इंटीग्रेशन हो जाएंगे, dx माइनस, और यहां आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx। और बेटा ध्यान से देखो ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये 1/4 हो गया, ठीक। इसका हो जाएगा -3 cos x प्लस सी एक साथ यूज कर लेंगे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका आ जाएगा cos 3x अपॉन 4 ब्रैकेट प्लस सी, इसको ट्रांसफर कर लेंगे, ये आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा, इस क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, व्हाट इट, dx। तो बेटा ये तो इजी है, कुछ भी नहीं किया इसमें, बेसिक 9th क्लास का यूज किया एक्सपोनेंट का, बिकॉज साइन क्यूब एक्स को हम क्या समझेंगे? साइन एक्स का होल क्यूब, तो इजीली कर लेंगे ये वाली बात। अब मैं कहूं कि मुझे किसको टी मानना है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो चलेगा ही चलेगा इसमें, तो इसमें करना क्या है हम लोगों को? साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर देना है। 10th क्लास से इतना तो सीखा ही हुआ हम लोगों ने, तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब क्या किया? कॉस एक्स को टी ले लेंगे। अब कॉस एक्स को टी लेने के बाद जो चेंजेस होंगे कि माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, मीन साइन एक्स डी एक्स कहां चला जाएगा? डी टी में चला जाएगा, और ये माइनस डी टी में चला जाएगा, तो माइनस टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। इस माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर पहले आ जाएगा और फिर ये माइनस हो जाएगा, 1 बाद में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी क्यूब अपॉन 3 और माइनस टी आ जाएगा, प्लस में सी आ जाएगा। टी क्यूब की वैल्यू में क्या रखनी? कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा? कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस कॉस एक्स, अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 है, प्लस सी। दिस इज अवर आंसर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या कि सर ये आंसर और ये आंसर सर सेम तो है ही नहीं। बिल्कुल सेम है। अब इतनी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए कि ये दोनों सेम हो जाएं। ये सेम कैसे करेंगे हम लोग? फिर हम वो cos 3x वाला फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे, सेम भी कर देंगे। अब बात आती है बेटा, जैसे मान लो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो सब्जेक्टिव में तो आप कुछ भी कराओ, इन दोनों को सही हो जाएंगे ये, है ना। लेकिन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है तो एक ही आंसर होगा, तो अपना दिमाग ऐसा होना चाहिए कि बात समझ में आनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तो ये माइंड तो अपडेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन और भी जनरेट कर सकते हैं। sin 4x, sin 4x में क्या करेंगे? साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर अंदर वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो साइन स्क्वायर एक्स का क्या किया था, 1 माइनस कॉस 2x/2। यहां से हम लोग जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस थे वो सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। तो sin 4x का करना है, एक देख लेते हैं, चलिए। sin 4x, इसको मैं एक बार इसलिए बता देता हूं कि बाई चांस आए तो बच्चा डरे नहीं। अच्छा एक बात है, डरने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें जो आता है वो लगाओ ना। इसमें क्या क्या कर सकते हो तुम, इसमें वो करके देख लो। जब थक जाना तब यहां आ जाना, लेकिन वो लेट हो जाएंगे। दूसरों की गलतियों से सीख लो, अपनी गलती से सीखने के लिए उम्र कम पड़ जाती है। तो हम लोग काम करेंगे कि सीख ही लें पहले इसको भाई। तो sin 4x में क्या करेंगे? साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर dx, सबसे पहले ये कर लिया। अब cos 2x वाला जो फॉर्मूला था वो यूज कर लेंगे, 1 माइनस कॉस 2x/2 होल स्क्वायर, यस और नो। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब क्या करेंगे? इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, मीन्स 1/4 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, फिर आ जाएगा -2ab माइनस 2 cos 2x। बेटा ध्यान से यदि देखा जाए तो इसमें तो इंटीग्रेशन तो लास्ट स्टेप नहीं करना, अभी तो कुछ किया ही नहीं है।
अभी तो ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन ही चल रहा है, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। दिक्कत इसकी आ रही है तो भाई cos स्क्वायर 2x के लिए भी तो वही फॉर्मूला है जो cos 2x का था, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो वहीं से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। मींस यहां पर इसके अंदर एक काम करना पड़ेगा, हमें यहां फॉर्मूला फिर लगाना पड़ेगा, तो 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, इतना काम ये एक्स्ट्रा है, माइनस 2 cos 2x और dx। अब तो आप इसको सेपरेट करके सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट कर सकते हो, मैं कर ही देता हूं, है ना, क्योंकि बच्चों की समस्या मैं समझता हूं कि बेटा अपना क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करना है हम लोगों को, और जब मैं पूरा अटेम्प्ट करूंगा तो तुम्हें भी आदत पड़नी चाहिए कि पूरा ही अटेम्प्ट करना है। क्योंकि हम लोग करते क्या है, जैसे किसी टीचर ने लिखाया, सपोज मैंने लिखाया, अब मैंने कहा ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे हो जाएगा, अब बच्चे ने कॉपी पे लिख लिया वैसे वैसे उतने वहीं तक, और वो वहीं बना रहता है, तो कृपया इसको पूरा ले जाना है हम लोगों को। तो मैं करके दिखाई भी दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, कोई ये ना कहे कि सर आप तो करते नहीं हो, हम कैसे करें। तो इसको 2 को क्या ले लेंगे, एलसीएम, तो 2 यहां पे भी आ जाएगा और यहां पे भी चला जाएगा, तो सिंप्लीफाई किया तो ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ठीक है, और 2 को एलसीएम लेके बाहर कर देता हूं, 1/2, गॉट इट, 3 हो गया, प्लस cos 4x हो जाएगा, cos 4x और माइनस 4 cos 2x, और इसको अब इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। अब ये तीनों इंटीग्रेशन अलग कर देता हूं मैं, तो मैं अब ये डायरेक्ट लिख दूं इसको, तो इंटीग्रेट करके, तो 3 का क्या हो जाएगा 3x प्लस इसका साइन 4x अपॉन 4 माइनस 4 बाहर ऐसे ही रहेगा, और इसका साइन 2x अपॉन 2। ये अपना क्वेश्चन सिंप्लीफाई हुआ, ये इसका आंसर आ गया। आप आराम से इसको देख लें, गॉट इट, और समझ लें ध्यान से। यहां तक बात समझ में आ गई, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, अब दूसरी इंटीग्रल फॉर्म देखते हैं। उस इंटीग्रल फॉर्म में क्या है, साइन mx साइन nx साइन mx cos nx। देखिए जितने फॉर्मूले मैंने अभी लिखे थे ना, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन इंटू साइन बी, उन सबसे ही क्वेश्चन बनना है। ये कोई भी क्वेश्चन ले लेंगे, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन अभी ले लो, देखो सपोज मैं कहूं कि भाई मुझे इंटीग्रेट करना है, और किसको इंटीग्रेट करना है, साइन 2x इंटू कॉस 3x। अब बात आती है इसमें साइन और कॉस के फॉर्मूले नहीं यूज करने हैं, बस यहीं से इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो सपोज 2 से डिवाइड किया 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला बन गया। तो क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी, तो 2x प्लस 3x, मैं लिख देता हूं एक बार, है ना, साइन ए प्लस बी, तो 2 साइन इंटू कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन ऑफ ए यानी 2x माइनस बी यानी 3x, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो ये बना 1/2, ये कितना हो गया बेटा, साइन 5x, और यहां से ध्यान से देखें तो यहां माइनस का बचेगा, यहां पर माइनस x, तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x, और ये dx। अब इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन में फॉर्मूले 1/2 है, तो साइन x का इंटीग्रेशन पता ही है, माइनस कॉस 5x अपॉन 5, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस x और प्लस c। बेटा बस एक बात याद रखनी थी कि मैं सिंपल इंटीग्रेशन ही कर रहा हूं अभी तक, इंटीग्रेशन में कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसके लिए हमें स्पेशल फॉर्मूले यूज करने पड़े। सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये, और हम लोग क्या यूज कर रहे हैं यहां पर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, वो सारे वो फॉर्मूले हैं। तो कितने भी क्वेश्चन इसमें बना सकते हो आप, ठीक। बेटा इस सारे टाइप्स के कम से कम एक ही क्वेश्चन हमें पढ़ने चाहिए, जिससे क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हमें अलर्ट रहें कि हाँ अच्छा ठीक है ये क्वेश्चन तो मैं कर लूंगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हुआ है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। अब यहां थोड़ा सा बात समझने वाली आ गई कि इसमें क्या करेंगे हम लोग। 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, वो बाद में देखेंगे, इसके साथ देख लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें क्या समझना है कि इस क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री यदि याद है हम लोगों को, तो वहां देखेंगे कि ऐसे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया था, इसी टाइप के एक्सप्रेशन को। तो लॉजिकली वहां करते क्या थे, साइन ए माइनस बी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटू कर लेते थे। तो मैं आपको एक बात सिखाने जा रहा हूं, वो सुनो आप। जब भी क्वेश्चन में कॉस और कॉस लिखा हो, साइन और साइन लिखा हो, तब हमें करना क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस बी से
मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इसी से, और ऊपर जो a माइनस बी है ना उसको सिंप्लीफाई करना है और उसको उस फॉर्म में लिखना है। इस a माइनस बी को कैसे लिखेंगे, a माइनस बी को लिख सकते हैं कैसे, x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। अच्छा देखो सिंप्लीफाई करके देखना, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो इस x से x कट जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा। तो जो ये वाला a माइनस बी है उसको इस तरीके से लिख देंगे, मीन साइन ऑफ x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। और जितनी भी डिफरेंट फॉर्म्स होंगी वो डिपेंड करेगा कि डिनोमिनेटर में क्या दे रहा है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, उसी फॉर्म में उसको लिखने की कोशिश करेंगे हम। a माइनस बी माइनस ए जो भी फॉर्मेट बनेगा वो बना लेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसमें काम करना है, लेकिन याद कर रखना है जब कॉस कॉस है और साइन साइन है तब ये करना है, ठीक है। जो साइन कॉस वाला है वो नेक्स्ट ले लेते हैं। जैसे इसमें आ गया साइन कॉस, अब साइन कॉस वाले में क्या करना है, अच्छा उससे होगा क्या, एक बात और भी बता दूं, उससे होगा क्या, जब हम लोग ये कर लेंगे ना तो यहां पर यूज करेंगे हम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। अब साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में क्या आएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी। यदि ए माइनस बी का बनना है तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी। तो नीचे जो कॉस कॉस है तो साइन इंटू कॉस बी, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, उधर भी कॉस से कॉस, कॉस इंटू साइन बी। अब इसको देखेंगे फिर समझते हैं। नेक्स्ट बात करें हम लोग इसकी, जब साइन कॉस है, अब इस कॉस कॉस था साइन साइन था तब का फिट हो गया, अब साइन कॉस है तो क्या करेंगे, तो कॉस ए माइनस बी से करेंगे। अब कॉस ए माइनस बी का फायदा क्या है, क्योंकि उसमें आता है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए माइनस बी आएगा प्लस प्लस साइन इंटू साइन बी। तो यहां तो दोनों ही है ना, तो दोनों मींस कॉस इंटू कॉस बी में कॉस कैंसिल हो जाएगा और साइन इंटू साइन बी में साइन कैंसिल हो जाएगा। तो चलो एक बात मैं यहां लिख देता हूं, फिर हम लोग एग्जांपल लेंगे तब समझ लेना इसको। मींस मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए माइनस बी। जैसे वहां साइन से किया था यहां पे किससे करेंगे, कॉस से। और फिर ये ए माइनस बी को हम लोग अपने डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। क्वेश्चन देखते तो बात समझ में आएगी। चलो ये वाला क्वेश्चन 2020 का है। देखिए मैंने जो बात की थी आप लोगों को कि हम लोग कॉन्सेप्ट सारे देखेंगे और एग्जांपल्स में लेटेस्ट ईयर पी वाई क्यूज पे ही रहेंगे, जिससे कि हम लोग देखेंगे कि जितने भी इंटीग्रल्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे हम लोगों ने कवर कर लिए और लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चंस भी कवर हो गए साथ में। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। साइन टू पावर 5 इंटू में क्या एंगल है, एक्स बाई टू इंटू कॉस। अब करना क्या है इसको भाई, बेटा अभी तक ये बात तो समझ में आ गई कि कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि इतना बड़ा कोई फॉर्मूला तो है नहीं, और साइन की पावर जो इतनी बड़ी है ना, तो इसके लिए मैं इसी को मान लेता हूं, मींस साइन एक्स बाई टू को मैंने क्या मान लिया, टी। तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस एक्स बाई टू, एक्स बाई टू का 1 बाई टू, एक्स का dx, टी का dt। मींस यहां से cos x बाई टू dx आ जाएगा 2 dt। आपके लिए मैं जैसे कर रहा हूं वैसे ही आपको देखना है और समझना है, ठीक है। तो एक cos x बाई टू इंटू dx का चला जाएगा dt में, तो यहां क्या रह जाएगा, और इसको मैंने क्या मान लिया है, t मान लिया है। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी रह गया भाई, t टू पावर 5 dt, इतना सा रह गया। अब t टू पावर 5 का क्या करेंगे, 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, मीन्स योर आंसर इज t टू पावर 6। और t किसको माना है, साइन x बाई टू, तो साइन x बाई टू की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। 2020 वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन तो ऐसे ही इजी इजी आने हैं, बस हम लोग भविष्य के लिए इतनी तैयारी कर लें कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते समय बिल्कुल दिक्कत ना हो, ऐसा लगे कि ये तो सब हमने पढ़ रखा है पहले से ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2017 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो बात करते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इसी दिन के लिए बताई जाती हैं, तो जो cos 2x की आइडेंटिटी में यहां लिख देता हूं बेटा, ये क्या होती है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब आप ध्यान से देखो इस आइडेंटिटी को, तो माइनस टाइम्स cos 2x ऊपर लिखा है, मींस माइनस cos 2x, और अपॉन में क्या लिखा है, sin x cos x। तो sin x cos x की आइडेंटिटी को मैं यही लिख देता हूं, देखिए 2 sin x इंटू cos x। तो बेटा sin x cos x को मैं क्या लिख सकता हूं, sin 2x बाई 2, यस और नो। तो ये sin 2x होल अपॉन 2 आ गया, वो 2 चला गया यहां पर, ऊपर जाएगा उसको बाहर लिख दिया।
तो देखिए क्वेश्चन क्या रह गया, dx तो है ही अपने पास। 2017 का क्वेश्चन है -2 इंटीग्रेशन cot 2x, cos अपॉन साइन क्या होता है भाई, cot। अब cot x का इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, ठीक है। तो cot x का इंटीग्रेशन क्या है, -2 log sin 2x और होल अपॉन 2, और 2 क्यों आएगा, होल अपॉन समझ में आ रहा है ना, जब 2x को t मानोगे तभी आएगा ना। तो ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल भी हो जाएगा, और प्लस c मीन्स योर आंसर इज माइनस लॉग साइन 2x प्लस c। तो क्वेश्चन को दोबारा आराम से देख लो, जितने फॉर्मूले यूज किए वो मैंने यहां पे लिख दिए। cos 2x का फॉर्मूला वो लिख गया, sin 2x का भी वहां आ गया, ये बन गया cot, और cot x का इंटीग्रेशन जो हमें याद होना चाहिए। अब ये तो याद करना ही पड़ेगा, और याद करने का जो तरीका मैंने बताया था, तरीका क्या था कि हम लोगों को cos अपॉन साइन वहां से इसको याद कर लेना है, दिमाग में बना रहेगा कि अच्छा ये तो सब्स्टिट्यूशन से आया था, साइन एक्स को टी मानेंगे, ओके, तो 1 अपॉन टी बचेगा, तो लॉग साइन एक्स याद रह जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 2022 का क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स। अब इसमें क्या करना है, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, ओके। अब एक बात आती है कि साइन क्यूब एक्स क्या साइन कॉस में चेंज कर लें, वो भी कर सकते हैं, टेन को, अच्छा। और यदि इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो सेक क्यूब एक्स हो जाएगा, उसमें भी कुछ सोच सकते हैं, देखते हैं। तो क्या किया, इसको मैंने लिख दिया tan क्यूब एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स dx। फिलहाल ये लिख दिया, देख लेते हैं कुछ होने वाला है कि नहीं। यदि मैंने tan x को t माना तो sec स्क्वायर एक्स dx चला जाएगा, एक sec x रह जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, वहां पे भी यदि साइन कॉस में चेंज करता तो cos टू पावर 6 हो जाता, तो cos टू पावर 6 हो जाता, उसमें मैं कर सकता था कि भाई cos x को t मानना हूं, और तो वो तो हो जाता सिंप्लीफाई। तो अब उसको उस मेथड को भी यूज कर सकते हो। यहां थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यदि मैं tan x को t मानूंगा तो एक बार तो चला जाएगा ये क्या sec स्क्वायर एक्स, और फिर उसका लेकिन एक जो बचेगा उसका क्या करोगे भाई, मेरी बात समझ में आ रही है सारी, क्या सोच रहा हूं मैं, क्वेश्चन में सोचना ही पड़ेगा भाई। अच्छा, sec x को t मानो तो sec x dx चला जाएगा, एक एक चले जाएंगे दोनों, बचेंगे क्या tan स्क्वायर sec स्क्वायर। तो tan स्क्वायर sec स्क्वायर को तो सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो ये फॉर्मेशन तो हो जाएगा। तो देखो जब ये कर दिया तो इसी से करते हैं, हमने sec x को t ले लिया, तो डेरिवेटिव क्या हो गया, sec x tan x dx dt। तो एक एक चले गए, क्वेश्चन कितना बचा, tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x को तो दिक्कत करनी नहीं है। अच्छा, अब ये dt लिखनी पड़ेगी, अब मुझे ये सारी चेंज करने हैं। बच्चों, बहुत से बच्चों से गलती हो जाती है। अब गलती क्या होती है, वो मतलब सीरियसली लेते ही नहीं है उसको। दो वेरिएबल में इंटीग्रेट थोड़ा ना कर दोगे, यस और नो, वेरिएबल तो एक ही रखना है। तो मुझे sec स्क्वायर एक्स को तो मैंने यहां से रिड्यूस कर दिया, इस जगह से इसमें sec एक्स को t रख दूंगा मैं। अब tan स्क्वायर एक्स को, तो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आइडेंटिटीज, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स होती है कि नहीं होती। यहां से हम tan स्क्वायर एक्स को लिख देंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो अपना क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू sec स्क्वायर एक्स, और dt है। अब सबको लिख देते हैं टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर dt, बेटा सिंप्लीफाई करेंगे टी टू पावर 4 माइनस टी स्क्वायर dt, दोनों x टू पावर n। मेरी बात याद रखना, हम लोग उन्हीं बेसिक फॉर्मूलों पर रहने वाले हैं जो वास्तव में फंडामेंटल फॉर्मूले हैं, x टू पावर n। देखिए, तो टी टू पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी टू पावर क्यू अपॉन 3 प्लस c, और t की वैल्यू क्या मानी है बेटा हमने, sec x ये मानी हुई है। तो सिंप्लीफाई कर लो उसको, टी क्यूब अपॉन 15 कॉमन लेके इसको लिख लेंगे हम लोग, कितना 3 टी स्क्वायर माइनस 5, यस और नो, 3 5 जा, और इसकी वैल्यू डाल देते हैं, तो sec क्यूब x अपॉन 15 ब्रैकेट 3 sec स्क्वायर एक्स माइनस 5 प्लस c। और बेटा जो वो बता रहा था मैं, उससे भी यही पहुंचेंगे, है ना। अब फिर वही बात आती है कि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जब ऑप्शन देखो तब दिमाग अपना चला लेना। फिलहाल तो ये हो ही गया है, ध्यान से इसको नोट डाउन करें, समझ लें, समझ में आ गया होगा ढंग से, है ना। उम्मीद तो यही है मेरी, ठीक है। नहीं आया तो बता दिया करो भाई, कमेंट वेमेंट कुछ होते भी हैं, करो, बताओ, पूछो, क्योंकि देखो एक ही मोटिवेशन होता है। अब ठीक है, ज्यादा नहीं बोलता मैं, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट, इफ डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, ये गिवन है क्वेश्चन, और ये भी 22 का ही क्वेश्चन है। देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन है। तो ये तो मुझे पता है कि इधर से मैं इंटीग्रेट करूंगा तो काम चल जाएगा, फंक्शन आ जाएगा, तो ठीक है फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। मीन्स यहां लिखूंगा मैं इंटीग्रेट बोथ साइड, मेंशन कर दूं, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया हमने। तो इंटीग्रेशन का साइन डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, और बेटा सामने आ जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, एक्स के रेस्पेक्ट में, और ये आ जाएगा सेक 4x अपॉन कॉसेक 4x dx इंटीग्रेशन। यहां तो एफ एक्स बचेगा, ये तो क्लियर है। अब समस्या है इसको इंटीग्रेट करने की। तो पहले कॉन्सेप्ट सीखा, अब इसके इंटीग्रेशन की बात आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली तुम ध्यान से देखो तो सेक को लिख देंगे हम 1 अपॉन कॉस, और कॉसेक को 1 अपॉन साइन, तो ये साइन टू पावर 4 अपॉन कॉस टू पावर 4 एंड 10 टू पावर 4 बढ़ा हुआ है, लिख लो पहले तो यही 10 टू पावर 4x dx। अब 10 टू पावर 4x का कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए इसको 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। ये सारे बेसिक इंटीग्रेशन है बेटा, जो कि सीखने ही है हम लोगों को, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। अब एक 10 स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या करेंगे, अभी जो फॉर्मूला लिखा था 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो वहां से 10 स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये रह जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, ऐसा ही है ये वाला तो, और दूसरे वाले को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यस और नो। अब तो करना ही पड़ेगा dx। अब इसको अलग कर लेते हैं, तो 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स अलग हो जाएगा और 10 स्क्वायर एक्स अलग हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा देखते हैं, ये बचेगा 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स dx। तो ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन से, कुछ नहीं करना, 10x को t मानना है। इसके लिए फिर वही फॉर्मूला, तो इसमें मैं लिख ही देता हूं, वही 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले हुए, उनसे कर देंगे, और यहां पे क्या करेंगे 10x इज इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो ये सेक स्क्वायर एक्स dx कहां चला जाएगा dt में, और ये रह जाएगा यहां पे मीन्स टी स्क्वायर dt। ये पहला इधर वाला पोर्शन फिनिश हो गया, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर ही लेंगे, बाकी ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले आई हैं अपने पास, सेक स्क्वायर एक्स है यहां पे अलग कर लिया मैंने, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 1 को भी अलग कर लिया। अल्टीमेटली क्या आ जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 माइनस ये क्या आ जाएगा 10x, और ये प्लस हो चुका, ये आ जाएगा x, टी क्यूब तो 10 क्यूब x अपॉन 3 माइनस 10x प्लस x प्लस c। तो अपना ये जो क्वेश्चन था ये वाला सीबीएसई 2022 वो क्वेश्चन आ गया, और प्लस सी निकालने के लिए और कुछ दे रखा है, ये दे रखा है लो, अभी क्वेश्चन आधा तो रही गया, मीन्स f पाई बाई 4 इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो भाई ये c को भी फाइंड करना है, तो एफ एक्स की वैल्यू ये आ गई, तो अभी तो आधा अधूरा आंसर है, तो सीबीएसई ने मेहनत तो करवा ली है। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू आ गई, अब f पाई बाई 4 मीन्स x को पाई बाई 4 रख देते हैं, तो देखते हैं f पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहां पे पाई बाई 4 यानी 1/3 आ जाएगी, माइनस 1 आ जाएगा, प्लस पाई बाई 4 आ जाएगा, प्लस c। अच्छा पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है पाई बाई 4, तो इसको लिख दो पाई बाई 4 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो माइनस 2/3 प्लस पाई बाई 4 प्लस सी, पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल, सी की वैल्यू आ गई 2/3। तो जो आंसर लिखना है ना उसमें सी को क्या लिखना है पाई बाई 2/3, तो यहां पे बस 2/3 लिख के आंसर हो जाएगा, मीन्स एफ एक्स जो निकल के आएगा वो मैं लिख देता हूं नेक्स्ट पेज पे 10 क्यूब एक्स अपॉन 3 मीन्स योर आंसर इज एफ एक्स इज इक्वल टू 10 क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस 10x, ये लिखना पड़ेगा भाई, कहां चले गए, ठीक है, माइनस 10x और ये प्लस 2/3। अब c नहीं आने वाला है इसमें भाई, c का काम खत्म करवा दिया इसने, बात समझ में आ गई। तो एक तरीके से ये इंटीग्रेशन का डेफिनेट पोर्शन आ गया, डेफिनेट, जिसमें c गायब हो जाता है। सीखेंगे आगे कि c को कैसे गायब करते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट चलें, देखते हैं
1 माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। वैसे क्वेश्चन नहीं आए जो टाइप चल रहा था, वो लिस्ट में भी देखते हैं कहाँ मिलेंगे। तो अब क्वेश्चन जब चल ही रहे हैं तो चलने देते हैं, उनको भी देख लेंगे। अब क्या करें भाई, इसमें ऊपर 1 माइनस साइन एक्स है, नीचे साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स है। आप बताओ क्या करें। हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अलग अलग डिवाइड करें, अपने दिमाग को चलाना है, अलग अलग डिवाइड करना भी सोचा जा सकता है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई ये ऊपर 1 प्लस साइन एक्स होता कितना अच्छा होता, कट ही जाता बेचारा, है ना। यही सब काम सोचने हैं भाई। तो क्या हो जिससे ये सिंप्लीफाई हो जाए। देखो टारगेट वाइज इसको पहुंचना वही है कि छोटा सा कोई फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का ही फॉर्मूला बनेगा ऑब्वियसली। तो इसमें करते क्या है, सब कुछ सोचने समझने के बाद इसको यदि ध्यान से देखा जाए तो इसमें काम किया जा सकता है कि डिनोमिनेटर में जो है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं ऊपर। कैसे, एक साइन एक्स ऐड कर दो, एक माइनस कर दो, करें। तो देखो 1 प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स, जिससे एक साइन एक्स ऊपर आ गया, अपॉन में क्या है साइन एक्स और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स। इसे समझदारी के स्टेप से होगा क्या, एक तो 1 प्लस साइन एक्स को इससे जब अलग करोगे तो एक साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 1 प्लस साइन एक्स, इसके साथ पूरा सिस्टम ये अलग कर दिया। मतलब क्या अलग कर दिया, साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, ये अलग हो गया। माइनस यहाँ पे 2 साइन एक्स और इसके साथ इसको सेपरेट कर दिया। देखो इस क्लेवर साइन एक्स है, इस क्लेवर स्टेप से आप, अच्छा आपको ये सोचना पड़ेगा भाई कि हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। आप देखते हुए देखो 16 में आया हुआ है, आ भी सकता है, सिंपल पैटर्न है। तो अब यहाँ क्या होगा, ये पोर्शन कैंसिल हो गया और यहाँ पे साइन एक्स भी कैंसिल हो गया। मीन्स इंटीग्रेशन किसका रह गया, 1 अपॉन साइन एक्स जो कॉसेक एक्स होता है, इसका फॉर्मूला पता ही है हम लोगों को, और माइनस यहाँ पर रह गया 2 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो आज एक काम और आ गया कि जब भी 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में मिलेगा तो उसको इंटीग्रेट करना भी सीख लेते हैं। तो कॉसेक एक्स और 2 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स माइनस 2 को तो बाहर ही कर लें, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मेशन आ गया, यही इंटीग्रेशन यहां लिखा हुआ था, इसी को हम लोग प्रोसीड करके ले गए, तो उसको देख लेते हैं। यही है, ठीक है। अब देखो ये तो फॉर्मूला है, यहां पर 1 माइनस साइन एक्स से इंटू कर लेंगे, मीन्स ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और बेटा नीचे जब इंटू करोगे तो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बच्चों तुम्हारे लिए यहां पे लिख देता हूं, या तुम चाहो ना तो एक काम करो यही लिख लो, क्योंकि मैं जो गायब खा जाता हूं ना, तुम लोग सोचते हो ये कहां से आ गया है। मीन्स 1 माइनस साइन एक्स, इसको ऊपर और इसको नीचे। बेटा ना तो मैं खाता हूं और ना ही मुझे ये क्वेश्चन खाने का कोई शौक है। समस्या ये है कि मेरा बच्चा कोई भी ऐसा ना हो जिसको एक छोटी सी कैलकुलेशन में भी दिक्कत हो रही हो, बस वही नहीं होनी चाहिए। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन कर ही देते हैं, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो इसको तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया, और दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो tan वाला। अब यहाँ पे क्या हुआ, -2, इसमें ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन एक्स, है ना, नीचे हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स। अब कुछ नहीं करना है, अलग अलग डिवाइड कर देना है, मतलब -2 तो है ही, ये दोनों में जाएगा, ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और यहां पर अब इसको देखना, साइन एक्स है, अपॉन में क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये dx है। अब कुछ के किसी के इंटू में, कोई नंबर के इंटू में कुछ कहे तो 1 तो होता ही है ना, ये 1 इंटू, तो 1 अपॉन कॉस एक्स बन जाएगा। मीन्स ये तो यहां पर आ ही रहा है, ठीक है, -2 सेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो अब इंटीग्रेट कर दे रहा हूं मैं, तो सेक स्क्वायर एक्स, चलो मैं लिख देता हूं एक बार और, सेक स्क्वायर एक्स dx, ब्रैकेट हटाया है मैंने, लगा देता हूं, फिर माइनस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan x और ये सेक एक्स, तो सेक एक्स tan x dx। यस और नो। तो बस अभी सारी इंटीग्रेशन आ गई, तो फाइनल आंसर आएगा log cosec x माइनस cot x, ये आ गया, -2 tan x, माइनस माइनस प्लस हो गया,
सेक एक्स टेन एक्स का क्या आ जाएगा, सेक एक्स, तो ये आ जाएगा सेक एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर है, आराम से नोट डाउन करो, देख लो, समझ लो, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई, क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लिया हम लोगों ने। अब क्वेश्चन को ध्यान से देख के समझ के नोट करना है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 1 माइनस कॉस एक्स। सेम क्वेश्चन है, ये 15 में आया हुआ है। तो भाई इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस एक्स बना लेंगे ऊपर, मीन्स 1 प्लस कॉस एक्स। अब थोड़ा स्पीड से कर लेंगे इसको, -2 कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स ब्रैकेट 1 प्लस कॉस एक्स। आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो ध्यान से समझते रहें बेटा, है ना। मैंने क्या किया, 1 प्लस कॉस एक्स अलग कर दिया, डिनोमिनेटर वाला यहां पे लिख दिया कॉस एक्स ब्रैकेट 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, -2 कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये आए और गलत हो जाए तो बात अच्छी नहीं है भाई, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, सेपरेट इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ ये 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल और यहाँ पर कॉस एक्स कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1 अपॉन कॉस एक्स जो सेक एक्स हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे। फॉर्मूला ये जो, तो ठीक है, -2 बाहर कर लिया, अगेन 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो ये तो इंटीग्रेशन कर ही देता हूं मैं। अभी चलो अगले स्टेप पे कर देंगे, -2 ब्रैकेट 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कर दूं, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन माइनस ये कॉस अपॉन साइन कॉट और कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और ये इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है बेटा। तो सेक एक्स का क्या होता है भाई, सेक एक्स का इंटीग्रेशन ये क्या आ जाएगा, लॉग, यही लिख देता हूं, लॉग सेक एक्स माइनस टेन एक्स। एक बात तो ये हो गई, -2 कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, तो प्लस हो जाएगा 2 कॉट एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां आ जाएगा +2 कॉसेक एक्स कॉट एक्स का कॉसेक एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। यस और नो, आप देख लें आराम से। लॉग कहीं आ रहा है तो मॉड लगाना नेसेसरी है ही है, वो पता ही है, बेसिक फंडामेंटल, तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx। इतना बड़ा क्वेश्चन बेटा, मेरा एम कब आया देखो 19 में। एक्चुअली क्या है कि हम लोगों को सारे एक एक क्वेश्चन बेसिक करने चाहिए, है ना, जिससे दो बातें हो रही हैं, एक तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस हो रही है, और बाई चांस ये क्वेश्चन कहीं आ गया तो आप ये तो कह पाओगे कि सर ने जो पढ़ाया था वो आ गया है, ठीक है। चलिए क्या करें इसमें, अब जिसकी ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास की अच्छी है वो कर लेगा, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करके, मतलब इंटीग्रेशन तो बाद में होने वाला है, पहले वो ट्रिग्नोमेट्री लगने वाली है। करो भाई, फिर करते हैं इसको, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। सपोज मैंने क्या किया, इन दोनों में 2 साइन इंटू साइन भी लगा दी, तो 2 और 1/2। इंटीग्रेशन का साइन मैं बाद में लगाऊंगा, या चलो लगाते हुए चलता हूं, पेपर में आएगा लिखोगे इसी तरीके से ना, यहां पर 2 साइन इंटू साइन भी। तो सबसे पहले हमें याद आना चाहिए फॉर्मूला, कौन सा, 2 साइन इंटू साइन बी। क्या फॉर्मूला भाई, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। देखो ये याद नहीं आएगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कॉस ए माइनस बी, कॉस पे इफेक्ट पड़ता नहीं है, डायरेक्ट कर देता हूं, ये घबराना नहीं है भाई, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, घबराते तुम वैसे भी नहीं हो, क्यों, इंटू साइन 3x dx। फिर इसको इसमें इंटू कर लो, तो इंटू करते ही, अब इंटीग्रेशन के साइन लगा जरूर रहा हूं मैं, होना कुछ नहीं है अभी, cos x इंटू साइन 3x, या फिर इसको लिख लो साइन 3x इंटू कॉस एक्स माइनस ये क्या हो गया साइन 3x इंटू कॉस 3x। अब दो फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं, अगेन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 साइन इंटू कॉस बी, 2 साइन इंटू कॉस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बात समझ में आ रही है, ठीक है, माइनस 2 साइन इंटू कॉस, अब ये बी नहीं है, ये तो साइन 2 थीटा है, मीन्स माइनस साइन 6x। बेटा ध्यान से देखें, ये और ये, इतना इजी सा क्वेश्चन। अब डायरेक्ट फॉर्मूले हैं ये, तो मैं यहां लिख देता हूं इसको, तो अब
तो ये आ जाएगा 1/4 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x/4, ऐसे ही साइन 2x का माइनस कॉस 2x/2, और सिमिलरली 6x का तो माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस 6x/6, और बड़ा बड़ा प्लस सी लगा देना है। दिस इज योर आंसर। समझें, देखें, आप इस क्वेश्चन को नोट करें। 2019 ज्यादा दिन पुराना नहीं है, बस 6-7 साल पुराना। ऐसा नो 6 साल पुराना ये क्वेश्चन है, सीखना है हम लोगों को। चलें आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक और भाई आ गया। देखो 19 में ही पढ़े थे, तो 19 में पढ़े थे तो अभी भी आ सकते हैं, ऐसा सोच के ही करना हम लोगों को भाई, ठीक है। तो फिर वही बात करनी है इसमें, जल्दी से कर देता हूं। 2 से डिवाइड, टू कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए प्लस बी यानी 6x प्लस कॉस ए माइनस बी यानी 2x। बेटा मेरी कैलकुलेशन देखते जाना यहाँ पे, इंटू कॉस 6x, तुम्हारे लिए काम चल रहा है भाई, dx अंदर इंटू कर दिया 1/2, ये बन गया कॉस स्क्वायर 6x प्लस कॉस 6x इंटू कॉस 2x। यस और नो? फिर भाई 2 से इंटू करना है और 2 से डिवाइड करना है। यस और नो? तो 1/4 कॉस स्क्वायर एक्स को थोड़ी देर पहले जो फंडामेंटल स्टार्ट किए थे हम लोगों ने, तो कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखा था, बोलो, 1 प्लस कॉस 2x। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस इसका डबल। यस और नो? ठीक है। 2 कॉस इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसा इस क्वेश्चन में क्या बचा, ये सब इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेट कर देते हैं। 1/4 बाहर है, 1 का हो गया x, कॉस का हो गया साइन, 12 नीचे आना है सब्स्टिट्यूशन से, कॉस का हो गया साइन, 8 का 8 आना है, और कॉस का हो गया साइन, 4 का 4 आना है, और ये प्लस सी तो आता ही आता है। 2019 क्वेश्चन इज ओवर एंड आउट। समझ में आ गया? देख लीजिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 23। ओ, यही क्वेश्चन था जो वहां समझाना था और यहां तक चला आया है। अभी 23 का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया था, जब दोनों कॉस हो या दोनों साइन हो तो साइन ए माइनस बी से इंटू करते हैं, एक साइन और एक कॉस हो तो कॉस ए माइनस बी से इंटू और डिवाइड करते हैं। तो यदि वो याद था तो यहां पे हम लोग साइन से इंटू कर लेंगे, मीन्स साइन ए माइनस बी से, और इसी से हम लोग डिवाइड करेंगे। अब मेरे साथ इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है। जो है उसको तो एज इट इज रखना है, ऐसा का ऐसा ही, इंटू कॉस एक्स माइनस बी, इंटीग्रेशन का साइन dx, जो करना बहुत देर बाद है, जब ये फुली सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब जो ऊपर साइन ए माइनस बी है उसको डिनोमिनेटर देखते हुए लिखना है बेटा। मींस मैंने यदि इसको लिखा x माइनस बी तो x माइनस बी मिल गया, माइनस x माइनस ए तो ये भी मिल गया, और बेसिकली ध्यान से देखो ये a माइनस बी है, अपॉन में क्या है, जो है वो लिखा रहने दो, क्या है, cos x माइनस ए, cos x माइनस बी dx, इंटीग्रेशन 1/sin a माइनस बी। यस और नो? अब देखो इंटीग्रेशन तो बाद में ही होगा, पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री, वही लगेगी साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी। अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा करते थे, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन ऑफ बी होल अपॉन है, तो दोनों के अपॉन में कर दूं, समझदार बच्चे हैं, यस बोल दिया करो, बस कर दिया करेंगे दोनों के अपॉन में। यस बोलो और मुझे सुनाई दे जाए, इतना यस बोलना है तो हो जाएगा अपॉन में क्या जा रहा है, तो ये दोनों अपॉन में हो गए, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। तो देखो जो हम लोगों ने फॉर्मेशन किया था वो इस दिन के लिए किया था, इसके लिए इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा भाई, ये समस्या थी। ऐसे ही इस कॉस से
इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन अपॉन कॉस। मीन साइन अपॉन कॉस को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता है वो सामने आए, मैं पूछ रहा हूं। साइन अपॉन कॉस होता है tan x माइनस बी, और dx अलग कर सकता हूं मैं यहां पे, माइनस ये हो जाएगा tan x माइनस ए, dx सेपरेट आउट, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने अलग अलग कर दिया भाई। तो tan x माइनस बी, tan x माइनस ए, तो क्या आया 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ tan, पहले क्या आया था x माइनस बी माइनस tan x माइनस ए dx। यस और नो? देख लीजिए यही था x माइनस बी एक्स माइनस ए। चलते हैं फिर, जब यही था तो x माइनस बी एक्स माइनस ए। सब बच्चों को साइन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बट अब कैसे फॉर्मूले याद करें? सुबह सुबह खाओ इनको, लगाओ इसमें जी जान, मतलब फॉर्मूले टिप्स पे आ जाएं। तो साइन एक्स का याद करने का तरीका वो याद करो। मैंने कहा था कॉस अपॉन साइन को याद रखना है, हमें साइन अपॉन कॉस, तो कॉस को टी मानेंगे, माइनस लॉग कॉस एक्स, वैसे याद रह जाएगा, या फिर लॉग सेक एक्स। तो लॉग सेक एक्स लिख देते हैं हम लोग, लॉग सेक एक्स माइनस बी माइनस लॉग सेक एक्स माइनस ए। लॉग की प्रॉपर्टीज का कीड़ा यदि काटता है तो इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, ये साइन ए माइनस बी ब्रैकेट लॉग एम अपॉन एन बन जाएगा, मॉड भी लगा लो, चलो सेक एक्स माइनस बी अपॉन सेक एक्स माइनस ए मॉड प्लस सी। बेटा इस फंडामेंटल क्वेश्चन को जो टाइप लिखाया था वहां से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, समझ लो और इस क्वेश्चन पे महारत हासिल करो। यही होनी चाहिए जिंदगी। जिंदगी का काम क्या है? सीखना और सीखते ही रहना। जो सीखेगा वही जिएगा। बता दे रहा हूं, सीखना बंद नहीं करना लाइफ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, उसी का भाई आ गया है 19 में। देखो ये अपने पास कब आया था भाई? 23 में, और उससे पहले ऐसा नहीं, सीबीएसई ने 19 में ये दे रखा था। अब बताओ, बस हमारी कमी है कि हम लोग करते नहीं है। तो कैसे करोगे भाई? साइन कॉस वाला सेटअप। साइन कॉस में सर ने क्या बताया था? अब a माइनस बी तो है ही नहीं यहां पर। अरे यही तो a और b है। अब a माइनस बी, हमेशा a माइनस बी थोड़ा मिलने वाला। उसमें क्या करना है? अब यहां पे कुछ नहीं है, इसको देख लो, ये डिफरेंस, ये 18 डिग्री है और ये इसका डबल है 36 डिग्री। उनके डिफरेंस को लिख देंगे वहां पे। चलो, तो मुझे इसमें कॉस पाई बाई 5 माइनस पाई बाई 10 लिखना है यहां पर। पाई बाई 5 माइनस पाई अपॉन 10। ऐसो ये तो समझ में आना चाहिए ये वाली बात भाई। सही है? मैंने क्या बोला? ये कितना है? 18, और ये कितना है? उसका डबल यानी 36। ठीक है, इसी से हम लोगों ने क्या किया है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया है? इस क्वेश्चन को खत्म करते करते समझ में आ जाएगा क्यों किया है भाई, और भूलोगे भी नहीं। साइन एक्स माइनस पाई अपॉन 5 जो एज इट इज था, और कॉस एक्स माइनस पाई अपॉन 10। बेटा इंटीग्रेशन के साइन लगाता जरूर हूं मैं, लेकिन तुम्हें पता ये करेंगे कब? काफी देर बाद, जब एकदम सिंप्लीफाई हो जाएगा। ऐसा ना? देखो अब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, लेकिन उससे पहले इस एक्स को भी तो लिखना है, तो एक्स को इसमें डाल देते हैं। कैसे? इसको तो बाहर कर लो, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, यहीं पे लगा लेते हैं। इसको मैंने यहां लिख लिया 1 अपॉन कॉस, हाँ इसको चाहो तो सॉल्व कर दो। अब ये 36 में 18 जाएगा तो 18 ही बचेगा। इसको ऐसे लिख दो पाई बाई 10, अच्छा लगेगा। यस और नो? इंटीग्रेशन साइन यहां लगा लो। अब ऊपर वाले इसको मैंने लिखा कॉस, मुझे x माइनस पाई अपॉन 10 को पहले लिख दिया, माइनस x माइनस पाई अपॉन 5 को यहां लिख दिया। ध्यान से देखना है, ये ब्रैकेट बड़ा वाला, नीचे ये सिस्टम है। ये जब बेटा मुझे ये बताते समय दिक्कत नहीं हो रही है तो आपको देखते समय दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस ये है कि मन की आंखों से और दिल की लगन से देखते रहो, समझते रहो, है ना? बहुत काम आने वाले हैं बेटा ये मेथड्स क्वेश्चंस।
कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बेटा, अब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला याद तो होगा ना, तो बस लगा देते हैं हम लोग। तो यही स्टार्ट कर दूं, 1 अपॉन कॉस पाई अपॉन टेन कॉस ए माइनस बी, इट इज द कॉस ए। अब देखो क्यों ये जरूरत पड़ी थी, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए यानी ये साइन ए इंटू साइन ऑफ बी पाई अपॉन 5। बेटा समझदारी से देखते रहो, डिनोमिनेटर में मैं उधर ले चलूंगा, डिनोमिनेटर में लिखा है साइन, एक बार साइन लिखा है x माइनस पाई अपॉन 5 और एक बार क्या लिखा है कॉस x माइनस पाई अपॉन 10। अब ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, जब डिवाइड करोगे अलग अलग तो देखो एक बार ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक बार साइन कैंसिल हो जाएगा, देखो यहां पे कॉस कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा, और इधर जाएंगे तो ये साइन कैंसिल हो जाएगा, यस और नो। तो सबसे पहले मुझे यही कैंसिल कर लेता हूं, तो देखो कैंसिल तो मैं यही कर देता हूं, इस कॉस से नहीं अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा भाई, तो एक स्टेप चलो ले चलते हैं, थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी इसको ले जाने में। तो कॉस x माइनस पाई अपॉन 10, मुझे देखना पड़ेगा भाई, 1 अपॉन कॉस पाई अपॉन 10, इंटीग्रेशन का साइन यहां लगा देते हैं, यहां पे था कॉस x माइनस पाई अपॉन 10 इंटू साइन x माइनस पाई अपॉन, या तो दोनों ही कॉस थे भाई, इतनी याददाश्त लूज नहीं होनी चाहिए मेरी, दोनों ही कॉस थे। और वैसे अब उस स्लाइड पे पहुंच गया, दिमाग में क्वेश्चन चला देते हैं तो उससे याद हो जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या था कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी से याद रह जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर प्लस साइन ए, तो साइन एक्स माइनस पाई अपॉन 10 इंटू साइन x माइनस पाई अपॉन 5। अब नीचे एक कॉस था और एक साइन था, तो मैं एक कॉस और एक साइन लिख देता हूं और इसमें उल्टा कर दूंगा, यही रहेगा। अब कॉस किस में था वो देख लेता हूं एक बार, कॉस क्या था पाई अपॉन 10 में, ठीक है चलो, तो पाई अपॉन 10 का कॉस था, एक साइन था, साइन x माइनस पाई अपॉन 5, और ये दोनों के नीचे आ जाएगा सेम, तो ज्यादा सोचना भी नहीं है, कॉस x माइनस पाई अपॉन 10 इंटू साइन x माइनस पाई अपॉन 5 dx, ये कैंसिल आउट और इधर ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो 1 अपॉन, ध्यान से समझ में आना चाहिए वही बात, 1 अपॉन कॉस पाई अपॉन 10 इंटीग्रेशन का साइन, तो बड़ा सा ब्रैकेट यहां लगा दिया, सही है। तो ये बन गया कॉस अपॉन साइन यानी कॉट x माइनस पाई अपॉन 5 और प्लस ये बन जाएगा 10 x माइनस पाई अपॉन 10। बेटा अब मेरे हिसाब से तुम लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि इसके लिए वो टाइप्स दिमाग में फिट करने थे भाई, क्वेश्चन छोटा भी नहीं है, इजी भी नहीं है, अब ये लेकिन बहुत इजी है। 1 अपॉन कॉस, और जिस बच्चे के दिमाग में इनका फिट हो जाए ना, फिर तो सब कुछ इजी है भाई। कॉट एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, कॉस अपॉन साइन मीन्स लॉग साइन एक्स माइनस पाई अपॉन 5, और प्लस 10 का साइन अपॉन कॉस, तो लॉग sec x माइनस पाई अपॉन 10 प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आपको ये बात दिल और दिमाग में बैठा लेनी है कि हमें किसी क्वेश्चन से डरना नहीं है, और ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन के बाद क्वेश्चन में फॉर्मूले वही बनेंगे जो क्वेश्चन में बेसिक फॉर्मूले थे, जो एंटी डेरिवेटिव से आए थे बेटा। तो ना तो फॉर्मूले भूलोगे और ना ही क्वेश्चंस के मेथड भूलोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब ये सीबीएसई 2001 का एक क्वेश्चन है, काफी पुराना हो गया है। कैसा क्वेश्चन है देखिए समझे। 1 + 2 tan x और ऊपर पावर 1/2 है, छोटी सी है, दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इसके अंदर इनटू कर दिया, 2 tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x sec x। देखो इतना तो कर दिया मैंने। अब इसकी पावर है 1/2, उसकी पावर 1/2 लगा दी। अब मैं सोच रहा हूं
सोच क्या रहा हूं मैं, बस एक बात सोचना चाह रहा हूं कि भाई सिंपलीफाई कर पाओगे क्या? कर लोगे तो हो जाएगा, इतने बड़े को इंटीग्रेट मत करने लग जाना, फॉर्मूले तो है नहीं अपने पास भाई, क्या करें? तो एक तो रूट हटाना है, तो तुम्हें सोचना चाहिए ना, अंदर स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के जो समझ में आओ कर लो। अच्छा सर क्या समझ में आ रहा है? ये 2 tan x sec x है। अच्छा तो tan x प्लस sec x का होल स्क्वायर बनना हो तो ये कर लेता, तो बना देते हैं, कुछ नहीं करना। 2 tan स्क्वायर टुकड़े कर दो, 1 प्लस tan स्क्वायर x अलग कर दो, और दूसरा tan स्क्वायर x अलग कर दिया गया है, और ये बचा 2 tan x sec x। बेटा देखो ध्यान से, इसकी पावर 1/2 अभी भी है, और इंटीग्रेशन का साइन तो कहां जाएगा? ये क्या बन गया? sec स्क्वायर x। तो बस sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x sec x मीन्स इट इज नथिंग, इट इज sec x प्लस tan x होल स्क्वायर, और पावर कितनी थी? 1/2। ये 1/2 पावर इसीलिए थी कि बच्चा इसको कैंसिल कर पाए। अब sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x प्लस tan x, और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस log cos x प्लस में c। ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, देख लो भाई।